भारतीय जनता पार्टी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस में इस समय शह और मात का खेल जारी है। उन्होंने तंज कसा कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने वाली स्थिति कांग्रेस की हो गई है। कभी जीतू पटवारी किसी को उप मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं और कभी स्वयं को मुख्यमंत्री बताते हैं, तो कभी दिग्विजय सिंह का पुत्र मोह और कमलनाथ का भाजपा प्रेम सामने आ जाता है। मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, जिससे कांग्रेस भयभीत है। भाजपा जो कहती है वो करती है। इसका उदाहरण बहनों के खातों में इस माह से आने वाले 1500 रुपए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आपसी कलह और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ने पार्टी को रसातल में पहुंचा दिया है। चिंटू चौक से जैसे नेता अपने ही वरिष्ठों को अपशब्द कह रही हैं, जो कांग्रेस की गिरती राजनीतिक संस्कृति का प्रमाण है। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को आत्म मंथन कर अपने आचरण में सुधार लाना चाहिए और राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि वो समाज और देश के विकास में सार्थक भूमिका निभा सके। ऐसा लग रहा है कि जीतू पटवारी की कांग्रेस में दिग्विजय सिंह तेल लेने चले गए हैं और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता आदरणीय शोभा ओझा दीदी ने चिंटू चौकसे और देवेंद्र यादव दोनों का समझौता कराकर जैसे नेता वैसे संस्कार का परिचय दिया है और कहा है कि दिग्विजय सिंह जी की राजनीति अब समाप्त हो गई है, अब आप दोनों मिलकर उन्हें गाली दो। और दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ऑडियो क्लिप भाजपा के स्लीपर सेल द्वारा जारी की गई है। मैं आज माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय से मेरी भेंट होना है। मैं इन्हें एक लिखित में भी एक शिकायत करने वाला हूं कि दोनों नेता कांग्रेस के जो ऑडियो क्लिप में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को अपशब्द कह रहे हैं, इन दोनों के मोबाइल जब्त कर इसकी जांच की जाए और जो दोषी है उस पर एफआईआर करने की मांग हम करेंगे। और जीतू पटवारी और शोभा ओझा दीदी से मेरा आग्रह है कि जीतू पटवारी तो सोयाबीन के भावांतर योजना पर भी गेहूं की बोरी लाद कर कहीं भी निकल जाते हैं, तो जीतू पटवारी को डर किसका लग रहा है? वे क्यों नहीं थाने पर जाकर इस बात की शिकायत करते हैं? और यदि ये क्लिप इन दोनों नेताओं की नहीं थी तो चिंटू चौकसे और राजू भदौरिया दिग्विजय सिंह के निवास पर जाकर माफ़ी मांगकर क्यों आते हैं? जीतू पटवारी उन्हें अपने घर बुलाकर 1 घंटे तक किस बात के लिए डपट लगाते हैं? कांग्रेस के नेताओं में संवाद की स्थिति जो है वो इस ऑडियो से वायरल हो चुकी है और हरीश चौधरी पहले भी पंजाब में कांग्रेस के टिकट बेचने के आरोप में प्रदेश प्रभारी पद से हटाए गए थे और अब वापस मध्य प्रदेश में दलाली का काम कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के पंचमढ़ी शिविर के बाद शायद सारे नेता अपने ही नेताओं को गाली देने का अच्छा प्रशिक्षण लेकर लौटे होंगे और अभी तक तो चिंटू चौकसे ही दिग्विजय सिंह का अपमान कर रहे थे। अब देवेंद्र यादव ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है और यदि देवेंद्र यादव ने घोषणा की थी कि महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के पश्चात वे पैदल मार्च निकालेंगे, तो पैदल मार्च भले ही वो उनका समझौता हो गया है तो निरस्त करते, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण तो करना ही था। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो बड़े नेताओं की साथ साथ महापुरुषों को भी अपमान की एक श्रृंखला चल रही है और इसलिए जीतू पटवारी की कांग्रेस में दिग्विजय सिंह हमारे तो घोर विरोधी हैं और लगातार सनातन का भी विरोध करते हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह के खिलाफ जिस प्रकार की भाषा कांग्रेस के नेता उपयोग कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस के इतने बड़े नेता के खिलाफ गली छाप नेता गाली बक रहे हैं और कांग्रेस के बड़े नेता उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस के नेताओं के संस्कार प्रदर्शित करता है। और अभी तक केवल चिंटू चौक से गाली बक रहे थे, अब देवेंद्र यादव और चिंटू चौक से दोनों मिलकर गाली बकें, इस बात का समझौता शोभा ओझा दीदी ने कराया है। कांग्रेस में लगातार सह और मात का खेल चल रहा है और घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने वाली कहावत है।
कभी जीतू पटवारी किसी को उप मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं, कभी स्वयं को मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं, कभी दिग्विजय सिंह जी का पुत्र मोह जाग जाता है, कभी कमलनाथ जी का भाजपा प्रेम जाग जाता है और वे अपने ट्विटर और सारे सोशल मीडिया हैंडलों से कांग्रेस के सारे चिन्ह मिटा देते हैं। कुल मिला के कांग्रेस में मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा किए जा रहा है विकास कार्य और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लगातार बढ़ती लोकप्रियता से डरकर कांग्रेस में भागम भाग की स्थिति है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा की थी कि हम लाडली बहनों को 1500 रुपये देंगे, इस महीने से उनके खाते में 1500 रुपये आने लग जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश में विकास की नए आयाम स्थापित हो रहे हैं और पूरी की पूरी कांग्रेस आज रसातल में चली गई है। और जब आदमी से कुछ नहीं बनता है तो वो अपने ही नेताओं को गाली देने लगता है। इसका साक्षात प्रमाण चिंटू और हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो बेचारे षड्यंत्र पूर्वक हटाए गए थे, जो मुझे लगता है कि जीतू पटवारी के शिकार हो गए या हरीश चौधरी की दलाली के शिकार हो गए। और आज हम देख रहे हैं कि चिंटू चौक से गली छाप नेता किस प्रकार की भाषा का उपयोग कर कांग्रेस के इतने बड़े सनातनी विरोधी नेता को गाली बक रहा है। इसलिए कांग्रेस को थोड़े से गिरेबान में झांकते हुए इस बात की चिंता करना चाहिए कि भले ही दिग्विजय सिंह सनातन के विरोधी हों, किंतु कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वे भी अपना आचरण सुधारें, दिग्विजय सिंह जी भी और चिंटू चौक से भी अपना आचरण सुधारें। और यदि इन्हें लगता है कि ये सुधरना चाहते हैं, इन्हें लगता है कि ये संस्कारित होना चाहते हैं, इन्हें लगता है कि इनके अंदर विचारों की परिपक्वता है, तो मैं इन दोनों नेताओं से आग्रह करूंगा कि किसी अच्छे राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर चलने वाले, भारत माता की स्तुति गाने वाले या भारत को अखंड भारत की योजना के तहत काम करने वाले किसी ऐसे संगठन से जाकर प्रतिदिन वहाँ पर सीख लें, ताकि इनके संस्कार इनमें आएँ और ये राष्ट्र और समाज को समझकर इस देश के विकास में सहभागी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।